नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आपने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो बहुत खुशी की है और मेरे लिए ही और आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरे लिए आज जो है बहुत खुशी का ये वीडियो मैं बनाना चाहता था और आपको बताना चाहता था। और मेन मुद्दे की बात ये है कि बहुत सारी दिक्कतें मेरे को फेस करनी पड़ी थी। आप लोग जो भी यूट्यूबर्स होंगे या फिर जो थंबनेल या फिर टाइटल को देखकर आए होंगे, उन्हीं सारे लोगों को मैं क्वेरीज आज उनकी सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने कम से कम 50 से ऊपर वीडियोस देखी थी अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं पर भी मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई थी। मैंने अपने आप खुद वो क्वेरी का सॉल्यूशन ढूंढा था। इसी वजह से मेरे को ये वीडियो का मेन मोटिव ये बताने का था कि जो नए नए यूट्यूबर्स सोच रहे होंगे अपने आप को चैनल बनाने का और उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने भी करी है। मेरे को किसी भी वीडियो के अंदर वो सॉल्यूशन नहीं देखा, मैं इसको गारंटी देता हूं। कम से कम 50 से 100 वीडियो तो मैंने खुद देखी थी इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला था। मैंने खुद ढूंढकर वेट करके और कुछ लोगों की मदद से ही अपनी क्वेरी को सॉल्व करा था। क्या क्वेरी थी? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो मेरी पहली जो पेमेंट आई है यूट्यूब की तरफ से, उसी के रिगार्डिंग मैं बनाना चाहता हूं। आप लोगों के सिर्फ सपोर्ट की वजह से ही मैं ये चीज पा पाया हूं और इतने यहां तक 20,000 सब्सक्राइबर मैंने क्रॉस कर लिए हैं सिर्फ आप लोगों की मदद से। मैं चाहता हूं कि आपकी मदद से ही मैं ऐसे ही ग्रो करता रहूं, साथ ही में अच्छी नॉलेज मैं आपको देता रहूं, तभी तो आप लोग मेरे से जुड़े हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस यही तो है कि मैं आपको बिल्कुल क्रीम कंटेंट दूं जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब के अंदर आप छान कर देख लेना, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। जब भी तो आप मेरे साथ जुड़े हैं और ऐसे ही आप जुड़ते रहेंगे, वीडियो शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। और अपने अगर डाउट्स होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके सारे के सारे सॉल्यूशन आपको दे पाऊं। सबसे पहली बात, जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो उसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है? 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम। ये ज्यादातर लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। मैं तो उन सभी लोगों को बोलता हूं कि भाई इसी को ही तो स्ट्रगल कहते हैं। इसी को ही स्ट्रगल कहकर आप धीरे धीरे ग्रो करने लगोगे। आपको पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपकी वीडियोस आगे जाएंगी एड्स के लिए। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी अपनी पूरी कर लेते हो तो यूट्यूब के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए एक फॉर्म होता है, वो एक क्राइटेरिया होता है। आप जब अपने चैनल के अंदर यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाओगे, वहां पे आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो तो वो विद इन 2 आवर्स, 4 आवर्स, 12 आवर्स के अंदर आपका मोनेटाइजेशन जो यूट्यूब की तरफ से एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है और वो जो आपके चैनल को रिव्यू करता है कि आपने जो है फेक गलत तरीके से सब्सक्राइबर्स या गलत तरीके से व्यूज तो नहीं लेकर आए हो, वो केवल चीजें चेक होती हैं। फिर आपको मेल आ जाता है कि भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। फिर आप जो है जितनी भी आपने शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी वीडियोस बनाई है, उन सारी वीडियोस के अंदर अपने एड्स लगा दो। जो डॉलर का साइन आता है ग्रीन कलर का, तो उन पे सब पे एड्स लगा दो। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी वीडियोस के अंदर व्यूज आएंगे, आपकी वीडियोस के अंदर जब एड्स चलना चालू हो जाएंगी, उसी से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसके अंदर एक बात आती है कि भाई हर महीने आपको अगर पैसा निकालना है, अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, अपने आप को मतलब पेमेंट करवानी है यूट्यूब की तरफ से, तो भाई आपको पर मंथ $100 तो मिनिमम इकट्ठे करने पड़ेंगे। $100 जब आप इकट्ठे कर लेते हो तो आपका जो पैसा है वो गूगल एडसेंस के पास चला जाता है। यानी कि एक पर्सनल अकाउंट होता है आप ही का ही, गूगल एडसेंस है जो यूट्यूब के साथ लिंक होता है। ये सभी लोगों को बातें पता होंगी। तो जितना अपने रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो हर महीने की 11 तारीख को, 11 तारीख का मतलब 12 तारीख को, 11 तारीख के रात के 12 बजे, यानी कि जब 12 तारीख हो जाती है, 12 तारीख की जब 12 तारीख ही होती है एकदम, जब आपके सारा का सारा पिछले महीने का रेवेन्यू जो है वो गूगल एडसेंस के अंदर ऐड हो जाता है, मतलब अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कि आपने 1 जनवरी से 31 जनवरी को आपने कमाए $100, यानी कि $101 मैं बोल लेता हूँ या $100 बोल लेता हूँ। आपने $100 कमाए तो फरवरी की 11 तारीख को आपके 100 के $100 जो है गूगल एडसेंस के अंदर अपडेट हो जाएंगे और वहाँ शो होने लगेंगे कि हाँ भाई आपने जनवरी में जो है $100 कमाए, तो आपके जो जनवरी की कमाई है वो आपके फरवरी की 11 तारीख को आपके गूगल एडसेंस पे शो होगी। अब वो आप निकाल कब सकते हो? आप निकाल सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। आप जो है मुद्दे की बात, जब आप जो है पेमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ पे लिखा होता है कि भाई अपना बैंक अकाउंट लिंक करो। आप जब अपना बैंक अकाउंट लिंक कर रहे होगे ना, उसमें सारी डिटेल्स आपने भर ली, वो आप समझ जाओगे। उसके अंदर मेन दिक्कत आती है स्विफ्ट कोड की। स्विफ्ट कोड के लिए आप अपने बैंक में कांटेक्ट करो। मैंने नहीं करा था, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, मैं अपने बैंक नहीं गया था। मैं आपको अपने बैंक में जाके पूछना है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारी बैंक के ब्रांच के अंदर स्विफ्ट कोड है या नहीं है। आप अपने ब्रांच में क्लियर बात बोलो, मेरे बैंक आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड है, तो आपकी बहुत बढ़िया बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन
मेरे जैसी दिक्कत जब आएगी जब आपकी बैंक के ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है। मेरे बैंक के ब्रांच में नहीं था, तो फिर मेरे को पता नहीं था। मैंने क्या करा था, गूगल में लिखा SBI का स्विफ्ट कोड, तो मैंने वही उठाकर अपने उसके अंदर गूगल एडसेंस के अंदर लिख दिया था। किसी भी ब्रांच का कोड नहीं लगाया था। इसका भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया का ही स्विफ्ट कोड लगा दिया था। तो मैं जब पेमेंट मेरी रिलीज हो गई 21 तारीख को, यानी कि हर महीने की 21 तारीख को गूगल यानी कि यूट्यूब वाले आपकी पेमेंट जो है एडसेंस से आपके अकाउंट में भेज देते हैं। तो मेरे पास रात को 8 बजे मेल आया था कि भाई हमने तो अपनी तरफ से पेमेंट भेज दी है, 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पास पेमेंट आ जानी चाहिए, नहीं आई तो भाई हम नहीं जानते, तुम अपने बैंक से कांटेक्ट करो। मैंने अपने कांटेक्ट करा तीसरे या चौथे दिन में, मैंने पूछने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस में देखा था कि भाई आपको बैंक में जाना पड़ता है, अपने बैंक को बोलना पड़ता है कि पेमेंट अटकी हुई है, फिर वो बोलते हैं पेमेंट आपकी हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके अंदर मेन बात हुई, तो मैं अपने बैंक में गया, मैडम मेरी ये, और उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन भी होता है। जब आप अपने गूगल के एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करोगे तो उसके अंदर पेमेंट का एक ऑप्शन होता है। जब आप पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे नीचे एक ऑप्शन आता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको पूरी की पूरी पेमेंट रिसिप्ट निकल जाएगी। वो प्रिंट मैंने निकाल लिया और मैं बैंक में लेके गया कि मैडम देखो इतने डॉलर हैं और इतना पैसा है और ये पेमेंट का नंबर, पेमेंट ID, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, आप चेक करो। मैडम ने बोला कि भाई जब मेरे पास पेमेंट ही नहीं आई तो मैं ये कोड मैं ये कोड डालूँ कहाँ? तो उनकी तरफ से भी बिल्कुल जेन्युइन बात है कि भाई जब पेमेंट ही नहीं आई है तो कहाँ पे क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप हमारी ब्रांच में ये क्वेरी जो है सॉल्व नहीं होगी, आप जो है दूसरे साइड में एक और ब्रांच है वहां पर जाइए, वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है। तो मैं वहां गया, मैडम ने सीधा मेरे पर्चा देख के एकदम समझ गया ये तो यूट्यूब की पेमेंट है, ये तो हर महीने 21 तारीख को आती है। मैडम ने मेरे को ये बोला। तो मैडम ने बोला कि भाई आपने स्विफ्ट कोड कौन सा डाला? मैंने उनसे बोला कि मैम मैंने तो ये गूगल पर टाइप करा था और ये वाला स्विफ्ट कोड आ रहा था। मैडम ने कहा ये तो गलत है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्विफ्ट नंबर है, बैंक के ब्रांच का आपने कोड नहीं डाला हुआ। ये मुद्दे की बात है, आपको समझने वाली कहीं पे नहीं मिलेगी आपको ये बात। बिल्कुल भी कोई वीडियो यूट्यूबर के पास ही मैंने 10 100 वीडियो देखी, किसी ने ये बात नहीं बता रखी है कि स्विफ्ट कोड तो होता है। स्विफ्ट कोड के आगे एक कोड होता है ब्रांच का कोड। SBI का ब्रांच, SBI पूरा का पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब हजारों ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया के अंदर, 100 ब्रांचेज हैं SBI की। तो उसका हर एक ब्रांच का अपना अपना एक कोड है, ब्रांच का कोड है कि भाई जब हम ये वाले दिल्ली के इस नगर के अंदर ये SBI है तो इसका एक पर्टिकुलर कोड तो होगा। वही कोड मेरे को डालना था। किसका? मेरी ब्रांच वालों ने बोला था, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज वाले SBI के पास जाओ, उस बैंक के ब्रांच का मुझे कोड डालना था। मैंने वो नहीं डाला था। तो फिर मैडम ने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो है जब पेमेंट आएगी तो इंडिया के किसी भी SBI बैंक के पास तुम्हारी पेमेंट चली जाएगी। फिर वो SBI के पास जब पेमेंट आ जाएगी, यानी कि किसी भी इंडिया के किसी भी बैंक के पास मेरी पेमेंट गई होगी और फिर उन्होंने डाइवर्ट करके मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिए। सिंपल, ये एक सिंपल बात थी कि मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, आपकी बैंक के अंदर स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, तो आप एक बार ये एफर्ट जरूर करना भाई, अपनी 21 तारीख से पेमेंट रिलीज होने से पहले कि आप सीधा सीधा बैंक में जाओ, उनसे बोलो कि भैया स्विफ्ट कोड है, वो कहे नहीं है, तो मैम मेरे को पास का कोई बैंक ब्रांच बता दो जहां पे स्विफ्ट कोड है, मैं उस बैंक का ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल दूंगा। वो कोड स्विफ्ट जो कोड है उसके साथ में बैंक के ब्रांच का कोड डाल दूंगा, ताकि यूट्यूब वाला, जैसे कि मैं यूट्यूब हूं तो मैं आपकी पेमेंट रिलीज कर दूंगा, तो जिस बैंक के ब्रांच का आपने कोड डाला है भाई वो यूट्यूब वाला, यानी कि मैं आपको वहां पे पेमेंट भेज दूंगा। फिर आप सीधा उनको जाके बोलो कि मैडम मेरी कोई पेमेंट आई है यूट्यूब से, वो बोलेंगे हाँ जी आई है, तो मैम मेरा बैंक के ब्रांच में डाइवर्ट कर दो, यानी कि मेरा SBI है तो मैं SBI की कोड डालूंगा। ये मत समझना कि भाई SBI का मेरा बैंक और मैं एक्सिस के बैंक के पास जा रहा हूँ स्विफ्ट कोड लेने जा रहा हूँ, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। एक्सिस है तो एक्सिस, SBI है तो SBI, कोई भी अदर बैंक है तो येस बैंक है, कुछ भी कोई भी बैंक है तो बैंक के ब्रांच में ही जाना आप, ये बात करने की मैम मेरे को स्विफ्ट कोड दे दो। अगर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना मेरे जैसा आप एक बार रिस्क उठा लेना और गूगल के अंदर टाइप करना कि भाई स्विफ्ट कोड कौन सा है और स्विफ्ट कोड वो डालना, फिर आपकी पेमेंट इंडिया के किसी भी बैंक के ब्रांच के अंदर चली जाएगी, फिर वो वहां पे से आपको डाइवर्ट करके आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट भेज देंगे। 21 तारीख को मेरी पेमेंट रिलीज हुई थी, पूरे के पूरे 8 दिन लगे थे मेरी पेमेंट को आने के लिए, क्योंकि मान सकते हैं एक तो 26 जनवरी की वजह से हॉलीडे हो गई थी, सैटरडे संडे हॉलीडे हो गई थी, और थोड़ा बहुत फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, शायद इस वजह से लेट आई हो, क्योंकि विद इन 4 डेज या 5 डेज तक आ जाती है। मेरे लिए टोटल 8 डेज लगे थे, यानी कि 29
ऑफ जनवरी को मेरी पेमेंट आ चुकी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कितनी पेमेंट आई है, तो अप्रॉक्स में एक सैमसंग का कोई भी एक जो नया मॉडल आ रहा है 10,000 से लेकर 15,000 की रेंज तक का, तो उस बीच मैं कोई भी मोबाइल खरीद सकता हूं, उतने तक मेरी पेमेंट आई थी। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक होता है पिन, एड्रेस वेरिफिकेशन का पिन। $10 जैसे ही आप क्रॉस कर लेते हो, आपकी कमाई $10 से ऊपर हो जाती है, $10 भी हो जाती है, तो एक ऑप्शन खुल जाता है कि भाई आप एड्रेस का वेरिफिकेशन, एक कोड मंगा लो, पिन मंगा लो। तो वहां पे ऑप्शन होता है सेंड। जब आप अपना पिन मंगा ले, तो मेरा 21 दिन के बाद आया था। मेरा पिन जो है 21 दिन के बाद आया था। जैसे वो पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही पिन आपकी पेमेंट को अटका के रखेगा, ठीक है। तो वो जब आप वेरिफिकेशन कर लेते हो अपने पिन का, आप अच्छे से टाइप, 2 मिनट का काम होता है, बस पिन को आने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आप पिन डालोगे, आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा गूगल एडसेंस अकाउंट प्रॉपर वेरीफाइड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं आपको कंटेंट बताना चाहता था, जो चीजें बताना चाहता था, वो ध्यान में आप रखेंगे। और पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, ऐसी कोई डिटेल आपको बता दे तो बात रही। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस झेला है, जो मैंने दिक्कतें झेली है, वही मैंने आपके सामने रखी है, ताकि और कोई ये दिक्कतें ना झेल पाए, और कोई जो है भटक ना पाए, कंफ्यूज ना हो पाए और परेशान ना हो पाए। क्योंकि मैं भी परेशान हुआ था, इसी वजह से मैं आपके सामने सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट करी हैं। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।